क्या आपने कभी स्थानीय भूत प्रेत की कहानी सुनी है और सोचा है, हाँ बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता? तो आज हम कोंकण क्षेत्र की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में जहां एक युवक के संदेह को चरम और पुनर्तः परखा गया। भयावह परीक्षा। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना? एक पूरा समुदाय किसी एक खास रात के डर में क्यों जिएगा? ये किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, लेकिन जैसा कि आप अभी देखने वाले हैं, इसका उत्तर भयावह परंपराओं से भरा हुआ है। जब आसमान में अंधेरा छा जाता है तो ये हर किसी के जीवन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हमारी कहानी प्रमोद नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है। वो शहर का लड़का है, पुणे का रहने वाला, एकदम आधुनिक। वो बहिर्मुखी स्वभाव का है और तर्क और विवेक को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। वो अपने दादा दादी से मिलने के लिए अपने पैतृक गांव की यात्रा करने का फैसला करता है, एक ऐसी जगह जहां वो बचपन से नहीं गया है। उसे लग रहा है कि यह एक शांत और सुखद छुट्टी होगी, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह गलत है। तो प्रोमेद वहां पहुंच जाता है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। उसे यह एहसास होने में कुछ दिन लग गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस शांत और तनावमुक्त गांव के माहौल की वो उम्मीद कर रहा था, वो पूरी तरह से गायब हो गया था। इसके बजाय हवा में एक अजीब सी दहशत फैली हुई है। सूरज डूबने से पहले घर पहुंचने की कोशिश में हर कोई बेतहाशा भागदौड़ कर रहा है। ये सामूहिक चिंता ही है जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो पूरी तरह से भ्रमित है ना? और अंत में उसके दादाजी उसे बिठाते हैं और उसे बताते हैं कि क्या हो रहा है। टुनाइट इज अमावस्या। अमावस्या के दिन और एक किंवदंती के अनुसार जिसने पीढ़ियों से इस गांव को भयभीत कर रखा है। एक चुड़ैल, एक चुगलखोर रात में घूमता है और नियम सरल है, जो भी व्यक्ति बाहर पकड़ा जाए और जो भी उसे देखेगा उसका नाश होगा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और यही से कहानी में असली मोड़ आता है, क्योंकि प्रमोद, हमारा शहरी लड़का, हमारा तर्कसंगत विचारक, डर के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। बिल्कुल नहीं, वो झुंझलाहट के साथ प्रतिक्रिया करता है। उसके लिए ये बस कुछ पिछड़ा हुआ प्राचीन है, एक अंधविश्वास जिसने सबको बंधक बना रखा है। आप उनके दादाजी की कल्पना तो कर ही सकते हैं, है ना? वो उससे विनती कर रहा है और उसकी आवाज में डर बिल्कुल वास्तविक है। यह उसके लिए महज कोई अनौपचारिक कहानी नहीं है, ये जीवन और मृत्यु की चेतावनी है। एक ऐसा नियम जिसने उसके परिवार को जीवन भर सुरक्षित रखा है। वो अपने पदोन्नत अधिकारी से विनती करता है कि वो बस अंदर ही रहे, लेकिन प्रमोद को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो तो बस उसका उपहास उड़ाता है। उसे लगता है कि उसके दादाजी अतीत में जी रहे हैं और परियों की कहानियों पर विश्वास करते हैं। वो बहस करता है, वो उससे तर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वो पूरी बात को खारिज कर देता है। और वो बर्खास्त की, बस उसी ने उसका भविष्य तय कर दिया। उसके लिए सिर्फ असहमति जताना ही काफी नहीं है। नहीं, वो इस मुद्दे पर पूरी तरह से अड़ जाता है। वो ये साबित करने के लिए इतना दृढ़ है कि यह सब एक धोखा है। यह इतनी बेतुकी बात है कि वो कुछ बेहद मूर्खतापूर्ण काम कर बैठता है। वो घर के पीछे स्थित पुराने कुएं के पास जाता है और खाली रात की हवा से बातें करता है। वो एक चुनौती पेश करता है। वो कहता है कि अगली अमावस्या के दिन वो इस चुड़ैल से मिलना चाहता है। वो सबको ये साबित करने वाला है कि वो असली नहीं है। ठीक है, तो अब लगभग 1 महीने बाद की बात करते हैं। यह अगली अमावस्या है और प्रचार करो जो व्यस्त रहा है। शायद वो अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा होगा। वो अपनी बड़ी और कठिन चुनौती के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। वो चेतावनियों को भूल गया है, उसके दादाजी का डर और अंधेरे से किया गया उनका वादा। सुबह के 2:30 बजे बज रहे हैं। पूरा गांव एकदम शांत है, लॉकडाउन है। प्रमोद दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। जब तक सन्नाटा नहीं टूटता तब तक सब कुछ एकदम शांत और सुकून भरा रहता है। इस हिंसक घटना से सन्नाटा पूरी तरह टूट गया है। वो गुस्से में आकर उसके बेडरूम के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था, और मेरा मतलब सामान्य दस्तक से नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे को उसके कब्जों से तोड़कर फेंकने की कोशिश कर रहा हो। प्रमोद तुरंत जाग गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगता है कि यह कोई आपातकालीन स्थिति होनी चाहिए, इसलिए उसने अपने कमरे में रखी हुई एक बड़ी बांस की छड़ी उठाई और दरवाजा फाड़कर खोल दिया। धमाके की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही है, लेकिन वहां कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं। गलियारा पूरी तरह से खाली है। मतलब ये कैसे संभव हो सकता है? जिस भी चीज से वो आवाज आई थी वो ध्वनि की गति से भी तेज गति से गायब हो गई। तो अब वो पूरी तरह से जाग चुका है ना? और वो पूरी तरह से घबरा गया है। उसे नींद नहीं आ रही है, उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। उसके कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो ताजी हवा लेने के लिए नीचे जाने का फैसला करता है। और वो कहाँ जाता है? वो पिछवाड़े में जाता है, जो उसी पुराने सामुदायिक कुएं के ठीक पास है। वो वाला एपिसोड जिसमें उसने वो बेवकूफी भरा चैलेंज दिया था। वो बस वहीं बैठा था, अपना दिमाग शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी। कुएं के पास से गुजरती हुई एक आकृति देखने में महिला जैसी लग रही है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। अपने लंबे काले बालों के पीछे छिपा हुआ वो बस देखता रहा। इस समय वो डर से ज्यादा उत्सुक महसूस कर रहा था, और आगे जो उसने देखा वो बेहद विचित्र था। वो कुएं से एक बाल्टी पानी निकालती है और वो सारा सामान सीधे उसके सिर पर उड़ेल देता है। फिर वो इसे बार बार दोहराती है, कुल मिलाकर 5 या 6 बार। और फिर बिना एक भी आवाज किए वो खुद को कुएं में फेंक देती है और गायब हो जाती है। प्रमोद पूरी तरह से स्तब्ध रह गया है। उसे लगता है कि उसने अभी अभी किसी को मरते हुए देखा है। अंततः वो खुद को इस स्थिति से बाहर निकालता है। उसका दिमाग उसे मदद करने के लिए कुछ करने के लिए चीख रहा होता है।
वो कुएं की ओर दौड़ता है और किनारे से नीचे झांकता है, सबसे बुरे की आशंका जताते हुए। लेकिन वो अंधेरे से वापस आते हुए क्या देखता है, यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरा है, क्योंकि अब वो एक महिला नहीं थी, वो कुछ और ही थी। अन्यथा यह एक छिपकली की तरह रेंगते हुए खड़ी पत्थर की दीवार पर चढ़ रहा था। उसका शरीर इस तरह से मुड़ रहा था जो बिल्कुल भी मानवीय नहीं था। जैसे ही वो अंधेरे से बाहर निकलता है, वो उसकी ओर देखता है और उसका चेहरा, हे भगवान, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी विकृत मुस्कान फैली हुई है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं, पूरी तरह से पीछे की ओर घूमी हुई हैं और यह सीधे उसकी ओर देख रहा है। बस इतना ही। यही वो क्षण है जब लकवा टूटता है, शुद्ध पशुवत आतंक हावी हो जाता है और वो मुड़कर भाग जाता है। वो लड़खड़ा रहा है, अपने दादाजी के लिए, किसी से भी मदद के लिए चीख चीख कर गुहार लगा रहा है। पूरा घर अचानक अराजकता में डूब जाता है। जब एक उन्मादी प्रोमोट किसी तरह उन्हें बता पाता है कि उसने क्या देखा, वे जानते हैं, वे बिल्कुल जानते हैं कि उसने क्या देखा। बाकी की रात घबराहट भरी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों में ही बीत जाती है। उसका परिवार उसे उस चीज से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है जिसके बारे में उसने कहा था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। और इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है ना? उसमें आया बदलाव पूर्ण है। स्थानीय मिथक को गलत साबित करने की उनकी अहंकारी कोशिश का अंत केवल इस बात से हुआ कि वे सबसे नए व्यक्ति बन गए। इसका सबसे भयावह अध्याय, जो व्यक्ति अंधविश्वास का मजाक उड़ाता था, वही अब स्वयं, जिस कारण से सुबह गांव के पुजारी को बुलाना पड़ा, और तभी उसे सबसे भयावह सच्चाई का एहसास होता है। यह कोई संयोग नहीं था, दरवाजे पर दस्तक, वो अजीब सी भावना जिसने उसे बाहर धकेल दिया, वो एक निमंत्रण था। वो उस कुएं के पास बैठ गया था और अंधेरे को चुनौती दे रहा था कि वो खुद को प्रकट करे। और आज रात अमावस्या पर इसका जवाब मिल गया। उस रात प्रमोद ने एक ऐसा सबक सीखा जिसे वो जीवन भर अपने साथ रखेगा। सभी किंवदंतियां महज कहानियां नहीं होती। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है ना? इससे मन में साहस और अहंकार के बीच की सीमा रेखा को लेकर सवाल उठते हैं। और क्या कुछ प्राचीन दरवाजों को बस बंद ही छोड़ देना चाहिए?